दोस्तों, अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं या उसे निकालना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहें। मैं उसकी पूरी तैयारी कराने वाला हूं। यदि आप पॉलिटेक्निक का सिलेबस देखना चाहते हैं या उसमें क्या पूछा जाता है, ये जानने के लिए इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में कि पॉलिटेक्निक में किस ट्रिक के माध्यम से हम हल करेंगे। सब्सक्राइब करें स्टडी नॉलेज चैनल को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले वीडियोस पाने के लिए। हेलो, वेलकम। फिर से लेकर आ चुके हैं बीजगणित 2 ए से के ग्रुप के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो बीजगणित जो है वो ए से के सभी ग्रुपों में पूछा जाता है। इसमें आज हम कवर करेंगे कि किस प्रकार से बीजगणित के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चन हम उठाएंगे जो ज्यादातर पूछे जाएंगे और उसको हम अच्छे से कवर भी करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैंने ले लिया है x पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 इज इक्वल टू 34 और यहाँ पे पूछ रहा है x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान होगा। तो देखिए इस तरह से जितने भी प्रश्न अभी आने वाले हैं या इस तरह से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो चीजें आज हम कवर करेंगे। इसको हम इस रूप में चेंज करना चाहते हैं, लेकिन कैसे चेंज करेंगे ये समझ में नहीं आता। तो इसके लिए मैं आपको क्लियर वर्ड में आपको बता देता हूं कैसे क्लियर करेंगे। देखिए दिया है x की पावर 4 अब प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर 34। ये हम बनाएंगे फॉर्मूला किससे बनाएंगे ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये जो दिख रहा है हमें ये दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम बना सकते हैं ऐसे कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर अब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बराबर 34। तो अब हमें दिख रहा है कि ए स्क्वायर अब प्लस ये टोटल बी मान लीजिए बी का स्क्वायर। ठीक, तो ये वाला फॉर्म दिख गया। हमें ये चीजें बनाना है तो बनाएंगे। देखिए कैसे बन जाएगा ए अब प्लस बी, ये ए है और ये बी है, इन दोनों का होल स्क्वायर है क्योंकि होल स्क्वायर का फॉर्मूला है माइनस 2ab है। 2a का वैल्यू ये है और b का वैल्यू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है बराबर 34 दिया गया है। हम ये इससे कैंसिल कर लेंगे, इस 2 को भेजेंगे राइट हैंड साइड। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 34 में 2 जोड़ दीजिए 36 हो गया। अब रूट को हम भेजेंगे राइट हैंड साइड। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर ये रूट हो जाएगा 36 क्योंकि 2 हमारा जाएगा रूट में और ये बाहर निकल कर आएगा 6 हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें दिख रहा है, लेकिन अगर इसमें माइनस 2ab जोड़ देते तो हमारा क्या बनता। जैसे फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला होता है हमें निकालना क्या है उसके अनुसार हम चलेंगे। देखिए हमें निकालना है x माइनस 1 अपॉन एक्स निकालना है। ठीक, तो इसके लिए हम जानते हैं कि x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर अब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 अपॉन एक्स। ये होता है मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो ये चीजें बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। देखिए ये दोनों चीजें हमें दिख रहा है। अब माइनस यहाँ पे ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे। हम 2 इसमें जोड़ भी देते, इसमें घटा लेते हैं, 2 इसमें भी घटा लेते हैं, तब ये चीजें हमें मिल जाएगा। ठीक, देखिए इसको क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है, इसमें 2 हम घटाएंगे और वही चीज 6 में भी 2 घटा लेते हैं। यहां से हम उठा रहे, ये प्रश्न हमारा था, इसमें मैं 2 घटा लिया, राइट हैंड साइड में भी 2 घटा लिया। ठीक, अब ये घटाने की वजह से हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है और ये फॉर्मूला बन रहा है इसका क्या है वो x माइनस 1 अपॉन एक्स है का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है ये टोटल का। ठीक, इधर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4। उसके बाद इस 2 को हम भेजेंगे इधर रूट में तो x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हो जाएगी √4 या बाहर निकालेंगे हो जाएगा 2। तो इसकी वैल्यू क्या मिला 2 मिला। ऑप्शन में मिलाता है, क्या ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन में देखा जाए तो हमें पहला दिया है ए नंबर, ये बिल्कुल राइट आंसर कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर a। तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 का मान होगा। ठीक है, तो इस टाइप से जितने भी प्रश्न है उसका मैंने ट्रिक भी बता दिया था, लेकिन कुछ लोगों का कमेंट था कि सर ट्रिक मुझे समझ में नहीं आता, विस्तार में बताइए, इसलिए ये विस्तार से सारा वीडियो बनाया जा रहा है। अब ये 4 ऑप्शन भी दिया गया है, इसको हम इस रूप में कैसे चेंज करेंगे चलिए ये बताते हैं।
x प्लस 1/x का वैल्यू a दिया गया है। क्लियर है। अब देखिए हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब ये दिख रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो तोड़ेंगे a स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर अब प्लस 2ab होगा, तो ab तो कट जाएगा आपस में, इसलिए केवल 2 छोड़ देंगे बराबर ये a स्क्वायर। ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 2 को हम भेजेंगे राइट हैंड साइड, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ये -2। ठीक है। अब इसके बाद फिर से दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों का वर्ग। हम पुनः फिर से दोनों पक्षों का वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये पावर 4 में लाना है और ये अभी तक क्या हुआ है, अभी तक पावर 2 में हुआ है, तो इसको 4 बनाने के लिए पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर वर्ग हो गया, और इधर भी a स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये भी वर्ग हो गया, दोनों पक्षों का वर्ग हो गया। इसको फॉर्मूले से तोड़ेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर। ठीक, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 2ab, तो ab तो हमारा कट जाएगा, केवल 2 हो जाएगा बराबर, इधर हो जाएगा a स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 2ab। क्लियर है। इस तरह से ये हो गया। अब देखिए हम इस 2 को भेजेंगे इधर, क्योंकि हमें केवल यही चाहिए, तो ये हो जाएगा x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर a पावर 4, और ये प्लस 4 माइनस 4a स्क्वायर, इसको भेजेंगे तो ये -2 हो जाएगा। इसके बाद a पावर 4, और इसको बाद में सेकंड में लिख लेते हैं 4a स्क्वायर, और इसको घटा देंगे तो प्लस 2 मिल जाएगा। ये हमें मिल गया इसका। अब देखते हैं क्या ये ऑप्शन में दिया गया है, a पावर 4 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 2। देखते हैं ऑप्शन में हमें यहाँ 4 दिया गया है, a पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2। देखिए ये C नंबर बिल्कुल राइट आंसर दिख रहा है, आप इसे टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होगा। ऑप्शन भी दिया गया है आपको, इस तरह से आपके एग्जाम पूछे जाएंगे। तो क्या करना है, पहले इसको ले लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 बराबर के 0। इसको हम चेंज करेंगे, पहले सभी पक्षों में x से भाग दे लेते हैं। पहले में x से भाग देंगे तो ये हो जाएगा x, दूसरे में x से भाग देंगे तो केवल हो जाएगा 8, तीसरे में भाग देंगे तो -1/x हो जाएगा बराबर के 0, इसमें भाग देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, अब इस 8 को हम भेज देते हैं राइट हैंड साइड, तो x माइनस 1/x बराबर 8 मिल गया। अब इसके अनुसार हमें चेंज करना होगा इसमें। ठीक, इसमें चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। लिख लेते हैं दोनों पक्षों का वर्ग। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर। ये हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर, ये फॉर्मूला है, इज इक्वल टू 64। इस 2 को भेज लीजिए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 66 हो गया। ऑप्शन में देखते हैं क्या 66 दिया गया है, ऑप्शन में हमारा बी नंबर दिया गया, टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया है यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 11, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान होगा। देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला ध्यान देना होगा, इस फॉर्मूले की मदद से ये सवाल बहुत ही आसानी से लग जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है, इसके होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस जेड स्क्वायर अब प्लस 2 ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये होता है इसका फॉर्मूला। अगर इस फॉर्मूले को आप याद रखते हैं तो आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक, देखिए इसका टोटल वैल्यू क्या दिया है, 6 दिया है, तो उसका करेंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये चीजें हमें ज्ञात करना है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, वाई स्क्वायर अब प्लस जेड स्क्वायर छोड़ दिए, फिर प्लस करेंगे 2 ब्रैकेट में, इसका वैल्यू देखिए कितना दिया है, 11 दिया है, तो ये हो जाएगा 11। क्लियर है। इसके बाद ये हो जाएगा 36 36
11 दूनी के 22, इसको भेज लेते हैं इधर, -22 बराबर ये बचा है x² प्लस y² अब प्लस z²। इसको घटा लेते हैं तो ये हो जाएगा 14, ठीक, बराबर हमारा जो ये है, तो ये 14 आंसर हमारा मिल गया। ऑप्शन में सी नंबर दिया है, इसको टिक कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बीजगणित के सवाल समझ में आ चुके होंगे। इस तरह से और भी महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि बीजगणित के साथ साथ और जितने भी अध्याय हैं आपके, उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न को हम बनाने वाले हैं। बस हमें थोड़ा सा समय दीजिए, बिजी होने के कारण आपका वीडियो ज्यादा नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मिलेगा तो पर डे आपको 3-4 वीडियो मिलता जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी हम पॉलिटेक्निक के जो वीडियो बनाए आपको वो मिल सके। जय हिंद, जय भारत।